आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड जो सा होता है ये क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? इसमें हम ग्रुप 13 एंड ग्रुप 17 एलिमेंट्स पढ़ते हैं जो रिएक्ट करते हैं विद ईच अदर और बनाते क्या हैं? केमिकल बॉन्ड। और वो बॉन्ड कौन सा होता है? म्यूचुअल शेयरिंग वाला ऑफ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। ग्रुप 13 एंड ग्रुप 17 एलिमेंट्स रिएक्ट विद ईच अदर, ठीक है ना, और केमिकल बॉन्ड टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। ओके, समझ आ गई। इसमें ग्रुप 13 और ग्रुप 17 के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, ग्रुप 13 के एलिमेंट्स ग्रुप 17 के एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं, और वो जो सा बॉन्ड बनाते हैं ना उस बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल्स, ठीक है ना, आर कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड की तीन किस्में होती हैं, तीन किस्में। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, और डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ओके, समझ आ गई। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताता हूँ कि जब एक एटम दूसरे एटम के नज़दीक आता है ना, तो अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स ये दोनों जनरेट होती हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को रिपल कर रहा है, ठीक है ना, और दूसरी तरफ न्यूक्लियस एक एटम का दूसरे न्यूक्लियस को भी रिपेल कर रहा है। अब इसके नतीजा में क्या होगा, एक ये जो सा न्यूक्लियस होगा ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, और ये जो सा न्यूक्लियस है वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है ना। इससे फिर अट्रैक्टिव फोर्स भी जनरेट होगी। अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स ये दोनों जनरेट हो रही हैं। अट्रैक्टिव फोर्स का जनरेट हो रही है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के माबैन, और रिपल्सिव फोर्स जो सी जनरेट हो रही है वो हो रही है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के माबैन, और न्यूक्लियस के माबैन। जब अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स पर हावी हो जाएगी तो फिर ये बॉन्ड बन जाएगा म्यूचुअल शेयरिंग वाला। व्हेन एटम्स कम्स टू वेरी नियर, बहुत ज़्यादा नियर आ जाएँ, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा करीब आ जाए ना, तो जो सी रिपल्सिव फोर्स होती है ना, ये रिपल्सिव फोर्स ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, ये ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो एटम्स बहुत ज़्यादा करीब आ चुके होते हैं, तो फिर बॉन्ड आराम से बन जाता है, ठीक है ना। तो अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट हो जाती है, रिपल्सिव फोर्स डिस्ट्रॉय एंड अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई। ये देखें, जैसे ही वो नज़दीक आए, ठीक है ना, तो ये म्यूचुअल शेयरिंग होगी, ठीक है ना। अब ये जो उनसी शेयरिंग हुई है ना इलेक्ट्रॉन्स की, इन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग को ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो सा बना है इसे कहते हैं जी इलेक्ट्रॉन पेयर। दो इलेक्ट्रॉन्स जब आपस में मिलते हैं ना तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके सर, मुझे समझ आ गई है, ये तो हो गया जी क्लियर। समझ आ गई आपको कि जब इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के नज़दीक आ जाए ना, बिल्कुल नज़दीक आ जाएँ, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हो जाती हैं और रिपल्सिव फोर्सेस कम हो जाती हैं, तो जिसके नतीजा में म्यूचुअल शेयरिंग के नतीजा में एक बॉन्ड बनता है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, और उन्हें कहते हैं जी इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके, ये होता है जी हमारे पास। समझ आ गई, हो गया, क्लियर है ये है। अब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ये क्या होता है सर? मुझे नहीं समझ आ रही, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, मुझे बताएं। कि जब व्हेन टू एटम्स कम टू क्लोज, जब दो एटम जो उनसे हैं वो आपस में करीब आते हैं, देन अ सिंगल बॉन्ड अपीयर बिटवीन देम, तो फिर एक सिंगल बॉन्ड अपीयर होता है, जाहिर होता है। ये जो सिंगल बॉन्ड जो सा होता है ना, ये वन इलेक्ट्रॉन पेयर, सिंगल बॉन्ड हैज़ वन इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके, व्हेन टू एटम्स कम्स टू नियर, देन अ सिंगल बॉन्ड जनरेट बिटवीन that elements are called covalent bond. This single bond has one electron pair, has only one electron pair, are called single covalent bond. For example hydrogen है, for example क्लोरीन है, for example HCl है, for example CH4 है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मीथेन। इसमें क्या हुआ है, इसमें हाइड्रोजन जो उनसा है ये डॉट और क्रॉस, मैं सबसे पहले ये आपको बता दूं ये डॉट और क्रॉस होता क्या है, कि ये लेविस स्ट्रक्चर डायग्राम है। इसमें डॉट और क्रॉस, हर डॉट एक इलेक्ट्रॉन को ज़ाहिर कर रहा है, हर क्रॉस एक इलेक्ट्रॉन को ज़ाहिर कर रहा है। ये डॉट एंड क्रॉस डायग्राम को कहते हैं लेविस स्ट्रक्चर डायग्राम। ओके।
ओके, समझ आ गई आपको? कुछ भी नहीं है। अब चूँकि ये देखें, जब ये हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, डॉट और क्रॉस आ रहे हैं, इसका मतलब इसके भी वैलेंस शेल में एक है और इसके भी वैलेंस शेल में एक है। वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को जाहिर कर रहे हैं ये डॉट और क्रॉस। ओके, समझ आ गई? तो फिर क्या होगा, यहाँ पर इसे हम बॉन्ड की शक्ल में भी लिख सकते हैं। अब ये बॉन्ड जनरेट हो गया यहाँ पर, यानी कि जब ये आपस में करीब आए तो एक बॉन्ड बना, ठीक है ना, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के माबैन। तो ये जो उनसे दो हाइड्रोजन है ये आपस में मिलेंगे तो H2 बन जाएगा। फिर इसी तरीके से क्लोरीन के वैलेंस शेल में, क्लोरीन के वैलेंस शेल में, ठीक है ना, इस क्लोरीन के वैलेंस शेल में साथ मैंने यहाँ पर भी बनाया हुआ है कि हाइड्रोजन है, ठीक है ना, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में होता है? के शेल में। और उस के शेल में कौन सा सब शेल होता है? के शेल में कौन सा सब शेल होता है? एस के ऊपर 1 लगा दो। एस सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है बस, ठीक है ना। वो डुप्लेट रूल के मुताबिक ये दोनों स्टेबल हो गए, ठीक है ना। जब ये H और H को लगेगा कि मैं भाई स्टेबल हो गया हूँ अब, यानी कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन आ गया है और मैंने बॉन्ड बना लिया है और मैं डुप्लेट रूल के मुताबिक स्टेबल हो गया हूँ, तो वो आपस में मिल जाएंगे, H2 बन जाएगा। समझ आ गई? यहाँ पर मिल गए और उन्हें पता चल गया मैं स्टेबल हो गया हम दोनों, तो वो आपस में और ज़्यादा मिल जाएंगे तो H2 बन जाएगा। फिर इसी तरीके से क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन है, ठीक है ना, ये वाला क्लोरीन, ये क्लोरीन में इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। एस सब शेल में, के शेल के एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके एल शेल में, KLM। और एल शेल में कौन से सब शेल में होते हैं? एस में 2 होते हैं और पी सब शेल में 6 होते हैं। और फिर उसके बाद उनसा एम सब शेल, आखिरी सब शेल रह गया है ना, वो आखिरी शेल रह गया एम शेल, उसके सब शेल एस और पी में, एस में 2 होते हैं और पी में 5 होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि लास्ट वन शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं क्लोरीन के, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये सब कुछ क्लियर किया हुआ है, आपको क्लियर कट बताया हुआ है कि क्या क्या हो रहा है इसके अंदर। 5 पी सब शेल में है और एस सब शेल में 2 हैं। एक शेल में 2 सब शेल हैं एस और पी, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन हैं। 7 इलेक्ट्रॉन हैं क्लोरीन के। अब क्लोरीन में ये 7 डॉट लगा दिए और दूसरे क्लोरीन में 7 क्रॉस लगा दिए ताकि इन दोनों में डिफरेंस नज़र आए, एक जैसे ना लगें, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, अब उसके बाद ये क्लोरीन जब क्लोरीन को पता चलेगा कि भाई ये दूसरा क्लोरीन मुझे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन कबूल कर लेगा और शेयर कर लेगा इलेक्ट्रॉन। जैसे ही वो शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन को लगेगा जी अब डुप्लीट रूल पूरा हो गया, डुप्लीट रूल पूरा होने की वजह से Cl2 बन जाएगा। फिर इसी तरीके से H है, हाइड्रोजन है, जब ये हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, मैंने आपको बताया क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को आपस में, ठीक है ना, ये शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना, शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, तो एक बॉन्ड बनेगा। और जैसे ही बॉन्ड बनेगा तो हाइड्रोजन डुप्लीट रूल के मुताबिक स्टेबल हो जाएगा, क्लोरीन ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना, तो HCl बन जाएगा। हाइड्रोजन को भी लगेगा जी मैं भी स्टेबल हो रहा हूँ, तो मैं भी मिल जाऊँगा क्लोरीन के साथ, तो क्लोरीन को भी लगेगा जी मैं भी ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल हो गया, इसमें मेरा फ़ायदा है, तो मैं भी हाइड्रोजन के साथ मिल जाता हूँ, कुछ नहीं होता, तो HCl बन जाएगा। ये दोनों क्लोरीन ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल हुए हैं क्योंकि इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, ठीक है। फिर इसी तरीके से यहाँ पर कार्बन आ गया है। अब मैंने कार्बन का भी यहाँ पर क्लियर कट बताया हुआ है कि कार्बन जो सा होता है ना, उसके उसमें जो से इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 और 4 होते हैं। उसके के शेल के एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरा शेल एल होता है। एल शेल में एस और पी 2 सब शेल होते हैं, एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो उनसे बाकी रह गए हैं, एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आते और पी शेल में बाकी आ जाएंगे 2, यानी कि एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि कार्बन को अपने डुप्लीट ऑक्टेट रूल को मुकम्मल करने के लिए 4 बॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे, तब वो ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल हो जाएगा। समझ आ गई? ठीक है, आपने ये सर जी ओके हो गया, समझ आ गई आपको?
यहाँ पर कुछ भी नहीं है यार, है ही नहीं कुछ, ठीक है, कुछ भी नहीं है। ये 4 है, बॉन्ड्स बनाएगा। अब क्या होगा कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। पर हाइड्रोजन क्या है, ये भी हाइड्रोजन क्या है, ये भी हाइड्रोजन, 4 है। 4 हाइड्रोजन, हमें पता है हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और जैसे ही ये कार्बन के साथ बनेंगे ये 4 बॉन्ड्स, जैसे ही ये हाइड्रोजन इससे बनाएगा, इस वाले एटम से बॉन्ड बनाएगा, और दूसरा वाला हाइड्रोजन इस कार्बन के इस वाले बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाएगा। यानी कि 4 हाइड्रोजन डुप्लेट रूल के मुताबिक स्टेबल होना चाहते हैं, और वो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई, बॉन्ड्स बन गए। तो अब ये चारों हाइड्रोजन डुप्लेट रूल के मुताबिक स्टेबल हो जाएंगे, कार्बन जो उनसा है वो ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल हो जाएगा, और यहाँ पर CH4 बन जाएगा, ठीक है। और जब हाइड्रोजन को लगेगा जी मेरा भी फ़ायदा है कार्बन के साथ मिलने में, और कार्बन को भी लगेगा हाइड्रोजन के साथ मिलने में मेरा भी फ़ायदा है, तो CH4 बन जाएगा। कुछ भी नहीं है यार इधर। इसी तरीके से डबल कोवलेंट बॉन्ड, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि व्हेन 2 एटम्स कमिंग टुगेदर देन, ठीक है ना, डबल बॉन्ड अपीयर्स बिटवीन दैट एटम्स आर कॉल्ड डबल कोवलेंट बॉन्ड। ओके, समझ आ गई आपको। इसे हम कहेंगे डबल बॉन्ड हैज़ डबल इलेक्ट्रॉन, यानी कि डबल बॉन्ड जो सा होता है हैज़ डबल इलेक्ट्रॉन पेयर रखता है। ये डबल बॉन्ड जो सा होता है वो डबल इलेक्ट्रॉन पेयर रखता है। समझ आ गई आपको। ऑक्सीजन है और C2H4 है। ऑक्सीजन और C2H4, यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन का भी बताया होगा क्लियर कट। ऑक्सीजन जो सा होता है उसमें 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, ठीक है, ठीक है, ओके हो गया, समझ आ गई आपको। अब 2 जो उनसे इलेक्ट्रॉन होंगे, ये एटॉमिक नंबर के हवाले से हम ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और जबकि बाकी जो उनसे 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो एल शेल में आएंगे। एस में 2 आ जाएंगे, पी में 4 आ जाएंगे, 4 5 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसमें। एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, बस ये बता दिया हमने, ठीक है। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आ गए जी, एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। इसका मतलब है क्या कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा और ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है। अब उसके बाद ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, या दूसरा ऑक्सीजन है, दूसरे ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो ये जो क्या करेंगे, दोनों अपने एक इलेक्ट्रॉन पेयर, एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर ये है, दूसरे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर ये है। तो ये क्या करेंगे, अपने दोनों पेयर्स को शेयर कर लेंगे। जैसे ही वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, 2 इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करेंगे, तो 2 बॉन्ड पेयर्स बनेंगे। इन 2 बॉन्ड पेयर्स के नतीजे में ये दोनों ऑक्सीजन ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। इस ऑक्सीजन को लगेगा जी मेरा ऑक्टेट मुकम्मल हो गया इस ऑक्सीजन के साथ मिलने में, तो इसलिए वो O2 बन जाएगा। फिर इसी तरीके से C है, फिर इसी तरीके से यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, ठीक है ना। कार्बन ये है और ये कार्बन ये है, समझ आ गई आपको। यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पर ये क्या है जी, ये इथीन है, ये अल्कीन है, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन हमने पढ़े थे ना कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिले होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, उसमें अल्कीन एक बहुत बड़ा ग्रुप है हाइड्रोकार्बन का, उसका ये एक एलिमेंट है अल्कीन। इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन जो सा होता है ये डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना, डबल बॉन्ड बनाता है एक दूसरे के साथ। क्या होता है कि ठीक है ना, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ मिलता है और दूसरा कार्बन भी 2 हाइड्रोजन के साथ मिलता है, और जो उनसे ये दोनों कार्बन जो उनसे 2 हाइड्रोजन के साथ मिले हुए हैं, तो इन्हें 2 और बॉन्ड्स बनाने हैं। तो ये क्या करते हैं, ये अपने से ही 2 बॉन्ड बना लेते हैं। अगर इन्हें कोई और हाइड्रोजन ही ना मिलता तो ये अपने से ही 2 बॉन्ड बनाकर खुद को ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल कर लेते हैं, और ये हाइड्रोजन डुप्लेट रूल के मुताबिक स्टेबल हो जाते हैं। तो ये क्या बन जाता है, C2H4। समझ आ गई आपको। ये बस आपने प्रैक्टिस करनी है ये एक दफ़ा हाथों से, कुछ भी नहीं है, ये बस मलाई है, खा लो इसे, मलाई है ये, बस डबल बॉन्ड बनाया है यहाँ पर और कुछ भी नहीं किया इधर। फिर इसी तरीके से यहाँ पर है,
ट्रिपल क्या है? व्हेन टू एटम्स कम्स टू नियर एंड अपीयर्स अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन दैम। ट्रिपल बॉन्ड अपीयर हो जाता है, ठीक है ना। ट्रिपल बॉन्ड कंटेन्स ट्रिपल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रिपल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखता है ट्रिपल बॉन्ड। अब उसके बाद क्या होता है कि ये जो सा नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजन भी मैंने यहाँ पर ब्रीफली डिस्कस किया हुआ था। ये देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो सा होता है इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। इसका मतलब क्या है? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी 7 इलेक्ट्रॉन की। एटॉमिक नंबर का क्या मतलब है? एटॉमिक नंबर का क्या मतलब है मैंने आपको बताया हुआ है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन नंबर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस हिसाब से होगी? 7 इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से। अब 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में आ गए और बाकी के 5 इलेक्ट्रॉन एल शेल में आ जाएंगे। पहले सब शेल में 2 आ जाएंगे, पी सब शेल में 3 आ जाएंगे। तो 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ नाइट्रोजन। समझ आ गई आपको? नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या करेगा ये नाइट्रोजन? ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा और अपने आप को ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल कर लेगा। समझ आ गई? यही हो सकता है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन पीछे भेजेगा, नाइट्रोजन की 2 इलेक्ट्रॉन पीछे भेजेगा। जो उनसे 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ना वो आगे रखेगा। इसने आगे रख लिए ये 3 इलेक्ट्रॉन, इसने इस वाले नाइट्रोजन के साथ शेयर करने थे, इसलिए इस वाले नाइट्रोजन ने दूसरे वाले नाइट्रोजन के लिए 3 इलेक्ट्रॉन अलग कर लिए और इस वाले नाइट्रोजन ने दूसरे वाले नाइट्रोजन के लिए 3 इलेक्ट्रॉन अलग कर लिए। अब उसके बाद यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन स्टेबल होना चाहते हैं। स्टेबल होने के लिए इन्होंने बॉन्ड बना लिया और इस बॉन्ड के नतीजा में नाइट्रोजन तैयार हो गया। नाइट्रोजन एक मॉलिक्यूल तैयार हो गया, ठीक है ना। इस मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं? होमो, एक जैसे मॉलिक्यूल को कहते हैं होमो न्यूक्लियर। पीछे पढ़ा था एक जैसे मॉलिक्यूल, होमो हेट्रो, ठीक है ना। इस होमो मॉलिक्यूल कहेंगे इसे, ठीक है। और जो सा ये है यहाँ पर ये अल्काइन है, ये भी हाइड्रोकार्बन का बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ओके। और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अपने दूसरे वाले कार्बन के साथ बनाएगा, ना कि हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। हाइड्रोजन तो सिर्फ एक बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? वो दूसरे वाले कार्बन के साथ। इस वाले कार्बन ने दूसरे वाले हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाया हुआ है, इस वाले कार्बन ने दूसरे वाले हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाया हुआ है। रह गए बाकी 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन रह गए जी। इस वाले कार्बन के वैलेंस शेल में भी 3 रह गए, इस वाले कार्बन के साथ में 3 रह गए। यार मुझे कोई हाइड्रोजन नहीं दिख रहा, मुझे कोई हाइड्रोजन नहीं दिख रहा यार। तो भाई क्या करते हैं यार, तुम मेरे साथ मिल जाओ कार्बन भाई, हम दोनों ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे और खुशी से जिएंगे। तो ये क्या करते हैं, ये वाला कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाकर इथाइन तैयार कर लेता है, इसे हम इथाइन कहते हैं। इथाइन तैयार कर लेता है और C2H2 बन जाते हैं, इथाइन। कुछ भी नहीं था, ये बच्चों का खेल है, ये बच्चों का। इथाइन बन जाते हैं और ये खुशी से अब सारी ज़िंदगी गुजारेंगे अपनी, ओके। समझ आ गई आपको? स्टेबल होने के लिए सारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जितना भी है ये स्टेबल होना चाहते हैं। हर आदमी स्टेबल होना चाहते हैं लाइफ के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है, अपने आप को हर दिन स्टेबल रखना चाहता है, पैसों के साथ रखना चाहता है। तो वो क्या करता है? काम करता है, ठीक है। इसी तरह ये भी ऐसे ही करते हैं, ये स्टेबल होना चाहते हैं तो ये भी काम करते हैं इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का। जैसे ही इलेक्ट्रॉन शेयर करने का मौका मिलता है ये शेयर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन, ताकि मैं खुशी के साथ ज़िंदगी गुजारूँ अपनी।